अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सेमी इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम के मैथ्स पार्ट 1 यानी अलजेब्रा का पहला टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं। आज हम एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और वो कैसे यूज किया जाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अच्छे से समझ लेंगे कि एलिमिनेशन मेथड किसे कहते हैं। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, अगर हम वर्ड एलिमिनेशन की बात करते हैं तो एलिमिनेशन यानी कि कोई भी चीज का निकलना या डिलीट हो जाना। एलिमिनेट करना यानी कि कोई चीज को निकालना या डिलीट करना। तो हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली लेंगे, दो लीनियर इक्वेशन को, उसमें दो वेरिएबल्स होंगे। पहली वाली इक्वेशन में दो वेरिएबल्स और दूसरी वाली इक्वेशन में दो वेरिएबल। तो इन दोनों इक्वेशंस के कॉमन एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे, डिलीट करेंगे और फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू की मदद से फिर हम पहला जो वेरिएबल हमने एलिमिनेट किया था उसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसे ही कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जब हम यूज करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए, तो हम एक्चुअली एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, पहले डिलीट करते हैं, इक्वेशन से निकालते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमारे हाथ में आने पर फिर हम उसका यूज करके जो वेरिएबल एलिमिनेट हुआ था उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। नाउ जब भी हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए बोलेगा तो ऑब्वियसली हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ही दी जाएगी। सो हम स्टेप बना लेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। नाउ अगर कभी हम एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं तो इसे अच्छे से समझने के लिए हमने इक्वेशंस के हिसाब से एलिमिनेशन मेथड को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। नाउ ये जो चारों टाइप होते हैं ये डिपेंड करते हैं इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके कोएफिशिएंट के ऊपर। हमने देखा था, सपोज अगर कभी एक इक्वेशन है मेरे पास 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11, तो यहां पर दो वेरिएबल्स हैं x और y। x का कोएफिशिएंट है +2 और y का कोएफिशिएंट है -5। सो इक्वेशंस के वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड है ये टाइप्स एलिमिनेशन मेथड के। नाउ टाइप के फॉर्म में कोई भी टेक्स्ट बुक में या कहीं पर भी नहीं दिया गया है, ये हम समझने के लिए उसे टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। नाउ सबसे पहला वाला टाइप 1 देखेंगे आज हम। तो टाइप 1 ऐसी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होंगी जिसके अंदर किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होंगे। उनकी साइंस अलग हो सकती है लेकिन उनके कोएफिशिएंट सेम होंगे। तो अगर कभी हमें दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ऐसी दी जा रही है जिसके अंदर एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं तो उसे हम टाइप 1 कहेंगे। जैसे 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11 आ गया और एक आता है 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20। तो अगर ये ऐसी इक्वेशंस आ गई तो यहां पर हम देख रहे हैं x का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में 2 है, x का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में 4 है, लेकिन y का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में 5 और दूसरी इक्वेशन में 5 है, मतलब सेम है, उनकी साइंस अलग है। तो इसे हम टाइप 1 एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो टाइप 1 होगा हमारा ऐसी इक्वेशंस का जिसमें
एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होंगे। व्हेन कोएफिशिएंट्स ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल्स, दो में से एक वेरिएबल का, when coefficients of one of the variables are same, this is type 1। फिर इसके बाद अलग टाइप होते हैं जिसके अंदर किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम नहीं होते हैं, उन्हें सेम बनाना पड़ता है। उसके अंदर दो सिनारियो होते हैं, दो केस होते हैं, तो उस तरह से टाइप 2 और टाइप 3 बनता है और फिर एक टाइप 4 का क्वेश्चन बनता है एलिमिनेशन मेथड में। सो दिस इज टू क्लियरिफाई दैट कि एलिमिनेशन मेथड को टेक्स्ट बुक में टाइप्स वगैरह के हिसाब से नहीं बताया गया है, हम यहां पर टाइप के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्यों? ताकि एलिमिनेशन मेथड आपको अच्छे से समझ में आए। सो सबसे पहला वाला टाइप 1 ले रहे हैं आज हम, जिसके अंदर ऐसी इक्वेशंस मिलेगी हमारे को, ऐसी इक्वेशंस आएगी क्वेश्चन में जिसमें किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होंगे, उनकी साइंस चेंज हो सकती है। एक वेरिएबल के साथ में माइनस टर्म हो सकता है, दूसरे वेरिएबल के साथ में प्लस टर्म हो सकता है, या फिर दोनों वेरिएबल के साथ में माइनस टर्म हो सकते हैं, या फिर दोनों कोएफिशिएंट के साथ में प्लस के टर्म हो सकते हैं, दोनों कोएफिशिएंट के साथ में माइनस के टर्म हो सकते हैं, या फिर एक कोएफिशिएंट के साथ में माइनस का टर्म और दूसरे कोएफिशिएंट के साथ में प्लस का टर्म हो सकता है। सो टाइप 1 है व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल्स आर सेम। सो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कुछ इस तरह से जाएंगे हम। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा, जो हमें लीनियर इक्वेशंस दी जा रही है उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नाउ फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट द गिवन लीनियर इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इफ नॉट, अगर कभी लीनियर इक्वेशंस हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी जा रही है तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, इक्वल का साइन, और फिर कांस्टेंट वाला टर्म। जैसे ये दोनों इक्वेशंस हैं यहां पर, इसमें पहले x वाला टर्म है, फिर y वाला टर्म है, इक्वल का साइन है और फिर कांस्टेंट है। सेकेंड इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20। x का टर्म है पहले, y का टर्म है पहले, उसके बाद में और फिर इक्वल का साइन और फिर कांस्टेंट का टर्म है। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी जा रही है इक्वेशन तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज हमें इक्वेशन दी गई 2x इज इक्वल्स टू 11 plus 5y. This is not the standard form of linear equations in two variables. क्यों? क्योंकि इसमें x और y दोनों इक्वल के अपोजिट साइड्स में है। x लेफ्ट साइड में है, y राइट साइड में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब होता है x और y यानी कि वेरिएबल वाले टर्म्स लेफ्ट साइड में रहेंगे और जो अलोन नंबर होता है, कांस्टेंट होता है, वो राइट साइड में होगा। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 5y को जो कि राइट साइड में है लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। लेफ्ट साइड में आने की वजह से उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, अगर कभी हमें इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी जा रही है तो हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दोनों इक्वेशन को, हमें दो इक्वेशन दी जाएगी, फिर उसके बाद हमें डिसाइड करना होगा कि ये किस टाइप की इक्वेशंस हैं। एलिमिनेशन मेथड में टाइप 1 की है, टाइप 2 की है, टाइप 3 की है, टाइप 4 की है। तो ये डिसाइड करने के लिए हम वेरिएबल्स को देखेंगे और उनके साथ में जो कोएफिशिएंट है उन्हें देखेंगे। अगर एक भी वेरिएबल ऐसे मिल रहा है दो में से जिसके वेरिएबल सेम है तो ये टाइप 1 होगा। नाउ यहां पर बात ध्यान में रखिएगा, अगर कभी हमें
इक्वेशन इस तरह से दी जा रही है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9। तो हम x का वेरिएबल देखेंगे। अब यहां पर x के साथ में तो कुछ नहीं है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट है जो कि है 1। अगर वेरिएबल के साथ में कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है कि उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। x मीन्स 1x, सो ये होगा 1x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9। ये हमें अच्छे से याद रखना है। जब भी वेरिएबल के साथ में कोई कोएफिशिएंट नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसका कोएफिशिएंट 1 होगा। वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो उसे हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट वेरिएबल को ही लिखते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स क्या है। नाउ टाइप 1 है अगर कभी, तो ऑब्वियसली हमें एक वेरिएबल के दोनों कोएफिशिएंट सेम मिलेंगे, दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट सेम मिलेंगे। नाउ इफ कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल आर द सेम देन इट इज टाइप 1। ये डिसाइड हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट्स को देखने पर वेरिएबल्स के। अब इसके बाद में हमें ये डिसाइड करना है कि हम इन्हें ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें। लीनियर इक्वेशंस को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके हम जो सेम वाला वेरिएबल आ रहा है, सेम कोएफिशिएंट वाला वेरिएबल आ रहा है, उसे डिलीट करेंगे, उसे एलिमिनेट करेंगे। उसे एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशंस को या तो हमें ऐड करना होगा या फिर माइनस करना होगा। अब ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, ये डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल के, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है, उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स की साइन को देखेंगे। Now look at the signs of coefficient which are same and decide whether to add or subtract the equations. Whether to add or subtract the equations. If coefficient are with same signs, plus plus or minus minus, they will be subtracted. If coefficient are with opposite signs, that is पहला वाला प्लस है दूसरा वाला माइनस है, या पहला वाला माइनस है और दूसरा वाला प्लस है, देन दे विल बी एडेड। तो अगर कभी कोएफिशिएंट जो सेम है एक वेरिएबल के, उन दोनों का साइन सेम है, मतलब दोनों भी प्लस है या दोनों भी माइनस है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। याद रखिएगा, सेम साइन इक्वेशंस विल बी सब्ट्रैक्टेड, अपोजिट साइन इक्वेशन विल बी एडेड। सो यहां पर एग्जाम्पल जो लिखी थी हमने, 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20। यहां पर y एक वेरिएबल है जिसके कोएफिशिएंट सेम है, दोनों के साथ में 5 5 है। पहली इक्वेशन में कोएफिशिएंट की साइन माइनस है y के, दूसरी इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट की साइन प्लस है, मतलब ये दोनों अपोजिट साइंस के साथ में है। तो अपोजिट साइंस होने की वजह से इन इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे। अगर दोनों ही प्लस प्लस होते थे या दोनों ही माइनस माइनस होते थे तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते थे, राइट। सो यहां पर y के कोएफिशिएंट अपोजिट साइंस में है, इसलिए इन दोनों इक्वेशंस का एडिशन होगा, और एडिशन होके ये जो y वाला वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर हमें x की वैल्यू मिलेगी। नाउ फिफ्थ स्टेप है, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस वन वेरिएबल विल बी एलिमिनेटेड एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। नाउ जो अदर वेरिएबल की वैल्यू मिल रही है हमें, उसे हम यूज करेंगे और उसका यूज करके किसी भी एक इक्वेशन की मदद से जो पहले वाला वेरिएबल है, यानी कि जो एलिमिनेट हुआ वेरिएबल, जो डिलीट हुआ वेरिएबल, उसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे। बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन एनी वन ऑफ द इक्वेशंस वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल। तो इस तरह से हमें दोनों वेरिएबल्स की, यानी कि दोनों अननोन की वैल्यूज मिल जाएगी। ये थे स्टेप्स साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो टाइप 1 में फॉलो करते हैं। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ये अभी हम सिर्फ टाइप 1 की एग्जांपल देख रहे हैं। सपोज हमें जो दो इक्वेशंस दी गई है वो है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 15 और
4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -8। नाउ सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि दोनों इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। x का टर्म पहले, y का टर्म उसके बाद, फिर इक्वल का साइन और फिर अलोन नंबर, तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। x का टर्म, y का टर्म, इक्वल का साइन और फिर अलोन नंबर, ये इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। नाउ इन्हें सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशंस को नंबर्स दे देंगे। इस इक्वेशन को हम नंबर 1 देंगे, इस इक्वेशन को हम नंबर 2 देंगे। लेट 3x minus 4y is equals to 15. This is equation number 1. 4x plus 4y is equals to -8. This is equation number 2. Now अब इसे सॉल्व करने के लिए हम दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को देखेंगे। वेरिएबल्स हैं यहां पर x और y। पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 3 और दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 4। x के कोएफिशिएंट यहां पर सेम नहीं है। y का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में है 4 और दूसरी इक्वेशन में भी है 4। पहली इक्वेशन में -4 है और दूसरी इक्वेशन में +4 है, यानी कि उनकी साइंस अपोजिट है। तो यहां पर y वाला जो वेरिएबल है ये एलिमिनेट होगा। नाउ इसे एलिमिनेट करने के लिए हम ये देखेंगे कि इन इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा हमें या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है उनकी साइंस के ऊपर। सो y वेरिएबल यहां पर सेम कोएफिशिएंट्स के साथ में है और दोनों इक्वेशन में 4 के साथ में पहली इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट के साथ में माइनस का साइन है और दूसरी इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट के साथ में प्लस का साइन है, यानी कि साइंस अपोजिट है। तो जब साइंस अपोजिट होते हैं तो इन्हें हम ऐड करते हैं, इसलिए हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने के लिए हम पहले इक्वेशन 1 लिख देंगे। 3x minus 4y is equals to 15। ऐड कर रहे हैं इसलिए यहां पर प्लस का साइन डालेंगे और नीचे सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे 4x plus 4y is equals to -8। नाउ यहां पर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे प्लस और माइनस के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एडिशन ऑफ इंटीजर्स का कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए हमारा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है हमारे चैनल पर। अगर आपको इंटीजर्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं आता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ अब हम ऐड करेंगे यहां पर 3x plus 4x। x यहां पर सेम रहेगा और उसके कोएफिशिएंट्स का एडिशन हो जाएगा, तो 3x plus 4x हो जाएगा 7x। नेक्स्ट है -4y प्लस इसे हम साइड में लिखेंगे -4y प्लस 4y। ये -4y एज इट इज रहेगा, प्लस इज +4y। नाउ एक ही टर्म प्लस और माइनस के साइन के साथ में है, मतलब इसका एडिशन 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर y का वेरिएबल निकल जाएगा। 0y मतलब 0, तो यहां से y का वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। नाउ कांस्टेंट के टर्म को प्लस करेंगे हम। 15 में ऐड करना है हमें -8, तो 15 प्लस -8, 15 प्लस क्या प्लस करना है, -8 प्लस करना है, तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। साइन आफ्टर साइन रहता है अगर कभी तो ब्रैकेट में लिखते हैं। ये 15 एज इट इज, प्लस माइनस होगा माइनस, आगे बच रहा है 8, तो वो 8 एज इट इज। 15 - 8 इज 7। सो ये हो जाएगा 7x प्लस 0y यानी कि 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 7x इज इक्वल्स टू 7। नाउ हमें x की वैल्यू निकालना है। x के साथ में कोएफिशिएंट है 7, यानी कि ये जो टर्म है ये है 7 मल्टीप्लाइड बाय x। 7x का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाइड बाय x। तो x के साथ में 7 मल्टीप्लीकेशन में है, उसे हम दूसरे साइड में लेके आएंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है। 7 को दूसरे साइड में लाने पर वो
डिवीजन में आ जाएगा। यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए यहां पर डिवीजन में आ जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 7/7। नाउ इसे हम सेम टेबल से कट कर देंगे, 7 1 7, 7 1 7, ये होता है 1/1 यानी के 1, तो x का वैल्यू आएगा 1। नाउ पहले वेरिएबल का वैल्यू मिल गया हमें, अब हम इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में या तो नंबर 1 में या फिर नंबर 2 में रखेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। हमें y की वैल्यू निकालना है तो y का टर्म प्लस देखने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को रखेंगे। पुटिंग x is equals to 1 in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -8। x की जगह पर हमें 1 रखना है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 4y इज इक्वल्स टू -8। 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 4y इज इक्वल्स टू -8। नाउ y की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इस 4 को फ्री करेंगे y से, ये y के टर्म के साथ में, यानी कि 4y के साथ में प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, इसलिए 4y इज इक्वल्स टू होगा -8। एज इट इज अपनी जगह पर रह रहा है तो वो एज इट इज रहेगा। ये वाला 4 इधर आ रहा है, यहां पर ये 4 प्लस है, उसके साथ में कोई साइन नहीं है, मतलब वो प्लस में है, तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -8 - 4, दैट इज 4y is equals to -12। -8 - 4 होता है -12। y की वैल्यू निकालना है हमें, उसके साथ में 4 मल्टीप्लीकेशन में है, उसे हम -12 के साइड में लेकर आएंगे, यानी कि राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो y is equals to हो जाएगा -12/4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे किसी कॉमन टेबल से कट करके, 4 1 = 4, 4 3 = 12। एक नंबर माइनस है एक नंबर प्लस है, तो डिवीजन का आंसर होगा माइनस, इसलिए y की वैल्यू हो जाएगी -3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा टाइप 1 का। नाउ इसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल है x + y इज इक्वल्स टू 14 और x - y इज इक्वल्स टू 2। ये दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स दी गई है हमें, इसे हमें सॉल्व करना है। नाउ ये पर्टिकुलर केस है, मतलब कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का। नाउ यहां पर x के साथ में कोई कोएफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा है, y के साथ में भी कोई कोएफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरी इक्वेशन में भी वही मामला है। सो ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट भी 1 है। यहां पर भी x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट भी 1 है। तो ये इक्वेशन ऐसी एग्जांपल है जिसके अंदर x के कोएफिशिएंट भी इक्वल है और y के कोएफिशिएंट भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एलिमिनेशन मेथड से x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो हम x के कोएफिशिएंट्स की साइन देखेंगे, उसके साथ में कोएफिशिएंट है नहीं, मतलब वो 1 है, 1 यानी कि +1। यहां पर भी +1 होगा, तो दोनों x के दोनों कोएफिशिएंट्स प्लस में है, यानी कि सेम साइन में है। तो अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन को, मतलब एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y की पहली इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है वो प्लस साइन के साथ में है और दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट माइनस के साथ में है। दिस इज 1y, उससे पहले मैं माइनस लिखा है तो -1 हो गया। यहां पर y है यानी कि 1y, सो उससे पहले प्लस का साइन है तो +1 हो गया। तो y के कोएफिशिएंट्स अपोजिट साइंस के साथ में है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो अगर हमें y को एलिमिनेट करना है तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। अगर कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है क्वेश्चन में तो ऐड करके ही इक्वेशंस को सॉल्व कीजिएगा। सो यहां पर हम एडिंग करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे हम कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। दोनों ही इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x और y के टर्म लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट राइट साइड में।
और ये टाइप 1 का क्वेश्चन है क्योंकि एक वेरिएबल के दोनों कोएफिशिएंट सेम है। यहां पर तो दोनों ही वेरिएबल के दोनों कोएफिशिएंट सेम है। सो टाइप 1 का क्वेश्चन है ये। नाउ यहां पर हम सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, इसे इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, इसे इक्वेशन नंबर 2। ये अज्यूम कर लिया हमने। अब हम y का वेरिएबल एलिमिनेट कर रहे हैं इसमें। सो y के साथ में प्लस माइनस का साइन है, अपोजिट साइन है, तो हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, इसलिए यहां पर प्लस होगा। नाउ x मीन्स 1x, x प्लस x मीन्स 1x प्लस 1x, जो कि होता है 2x, तो यहां पर आ जाएगा 2x प्लस y प्लस माइनस y। प्लस y को हम y लिख सकते हैं, ये प्लस और आगे माइनस y है, सो ये हो जाएगा y प्लस माइनस इज माइनस y, y माइनस y यानी कि 0, तो यहां पर आ जाएगा 0, यानी कि y का टर्म हमारा इलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट इज 14 प्लस 2 दैट इज 16, सो ये होगा 2x इज इक्वल्स टू 16, 2x प्लस 0 मीन्स 2x इक्वल टू 16। नाउ x की वैल्यू निकालना है हमें, x के साथ में कोएफिशिएंट है आ गया यहां पर उसका, जो कि है 2, 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय x। x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में वो मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड में आकर डिवीजन में आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 16/2 दैट इज 2। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, 2 1 2, 2 8 16, सेम टेबल से, कॉमन टेबल से 2 और 16 दोनों एक टेबल से कट होते हैं, जो कि है 2 का टेबल। सो 2 1 2, 2 8 16, इसका आंसर आया 8/1। नाउ 8/1 को हम लिखेंगे 8। किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर कभी 1 होता है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को लिखते हैं, यानी कि नंबर को लिखते हैं, तो x की वैल्यू हो गई 8। नाउ x की वैल्यू मिल गई हमें, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे किसी भी एक इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 8 रखकर। नाउ किस में रखेंगे, x प्लस वाई, जो इक्वेशन में y का वेरिएबल प्लस कोएफिशिएंट के साथ में है उसमें रखेंगे तो आसानी होगी हमें, इसलिए हम x इज इक्वल्स टू 8 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x की जगह पर हमें 8 रखना है, सो यहां पर हम 8 रखेंगे, प्लस y इज इक्वल्स टू 14। अब हमें y की वैल्यू निकालना है, तो उसके साथ में जो भी टर्म है उससे उसे फ्री करेंगे। y के साथ में 8 है एडिशन में, प्लस में है, उसे इधर साइड में लेकर आएंगे, इधर लाने पर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि y हो जाएगा 14 माइनस 8। ये 8 यहां पर आकर माइनस 8 हो गया, सो y का वैल्यू आ जाएगा फिर 14 माइनस 8 होता है 6, सो y का वैल्यू आ गया 6। नाउ अगर कभी हमें x को एलिमिनेट करना होता था यहां पर, तो हम क्या करते थे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते थे, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको लिखना बराबर जरूरी है। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 लिखेंगे तो इक्वेशन 2 ऊपर आएगा, सॉरी इक्वेशन 1 ऊपर आएगा और इक्वेशन 2 नीचे आएगा। अगर कभी हम इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 लिखते थे तो इक्वेशन नंबर 2 ऊपर आता था और इक्वेशन नंबर 1 नीचे आता था। हमें प्लस वाला इक्वेशन ऊपर लेना है, इसलिए हम यहां पर बड़ी वैल्यू वाला इक्वेशन ऊपर लेना है, इसलिए हम लिख रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। इस इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन ऊपर आ गई
और नीचे आएगी सेकेंड वाली इक्वेशन जो कि हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, x माइनस एक्स 1x माइनस 1x, ये हो जाएगा 0x, फिर यहां पर है प्लस वाई माइनस माइनस वाई, प्लस वाई माइनस माइनस वाई, इसे हम साइड में देखेंगे, प्लस वाई को हम सिर्फ वाई लिख सकते हैं, फिर ये वाला माइनस और फिर है माइनस वाई। सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, y माइनस माइनस इज प्लस y, इसकी वैल्यू होती है 2y। सो इस तरह से प्लस y माइनस माइनस y, ये हो जाएगा 2y, तो आगे लिखेंगे हम 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2, 14 माइनस 2 इज 12। Now 0x means 0 plus 2y is 2y, 2y is equals to 12। Now y के साथ में उसका कोएफिशिएंट आ गया है अब यहां पर, जो कि है 2, वो मल्टीप्लीकेशन में उसके साथ में, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12/2, क्योंकि 2 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में था, यहां पर लाने पर वो डिवीजन में हो जाएगा। नाउ 12 और 2 को सेम टेबल से कट करके सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये हो गया 6/1, यानी कि y की वैल्यू आई 6। जैसे यहां पर y की वैल्यू 6 आ रही थी, यहां पर भी y की वैल्यू 6 ही आ रही है। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। y इज इक्वल्स टू 6 हम इक्वेशन 2 में पुट करके देखते हैं। y इज इक्वल्स टू 6 पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। नाउ x माइनस वाई, x एज इट इज रहेगा, ये इक्वेशन का माइनस भी एज इट इज रहेगा, y की वैल्यू हमें 6 पुट करना है, तो यहां पर आ जाएगा 6, ये हो जाएगा इक्वल टू 2। नाउ x की वैल्यू निकालना है तो उसे टर्म से फ्री करेंगे, उसके साथ में 6 है सब्सट्रैक्शन में, उसे राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, तो -6 उधर जाकर +6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, ये एज इट इज वहीं पर रह रहा है, -6 इधर आ रहा है तो हो जाएगा +6, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8। तो इस तरह से हमें सोल्यूशन मिलेगा, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 6। यहां पर भी x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6 ही आया था, तो सोल्यूशन होगा इक्वेशन का 8,6। ना ये दो इक्वेशंस ऐसी थी लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस जिसमें हमें डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस दी गई थी। अब हम एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें हमें इक्वेशंस डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई होगी, हमें उन्हें कन्वर्ट करना होगा। थर्ड एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये भी टाइप 1 का ही एग्जांपल है। इक्वेशंस हमें दी गई है, सपोज 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3y, और दूसरी इक्वेशन है 3y इज इक्वल्स टू 26 माइनस 11x। नाउ ये इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब भी हम एलिमिनेशन मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। दोनों ही इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है यहां पर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहली वाली इक्वेशन है 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3y। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। x का टर्म पहले, उसके बाद में y का टर्म इक्वल, और फिर जो अकेला नंबर है, अलोन नंबर है, वो वाला टर्म राइट हैंड साइड में। सो यहां पर x का टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन y का टर्म राइट हैंड साइड में है, तो हम y के टर्म को इधर लेकर आएंगे। यहां पर वो 3y है, यानी कि प्लस 3y है, यहां पर आने पर वो -3 हो जाएगा, और साथ ही अकेला नंबर, अलोन नंबर यानी कि कांस्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे, तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से 3y को इधर लाने पर -3y हो जाएगा, -6 को उधर लेकर जाने पर +6 हो जाएगा। सो 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, ये -6 यहां पर आ रहा है, +6 हो रहा है, अकेला नंबर है तो उसे हम सिर्फ 6 लिखेंगे, +6 को हम यूजुअल नोटेशन में 6 लिखते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। सेकेंड इक्वेशन दी गई है हमें 3y इज इक्वल्स टू 26 माइनस
11x। नाउ यहां पर x का टर्म राइट हैंड साइड में चला गया है और y का टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ही है, और साथ ही जो अलोन नंबर कांस्टेंट होता है वो भी अपनी जगह पर ही है, सिर्फ x का टर्म मूव हुआ है। -11x इसे हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, माइनस की बजाय वो प्लस हो जाएगा अपनी साइड चेंज करने पर। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 11x, आगे है 3y, 3y होता है प्लस 3y। सो यहां पर हम प्लस लिखेंगे और फिर 3y को लिखेंगे और ये कांस्टेंट का टर्म राइट हैंड साइड में एज इट इज रखेंगे। तो इस तरह से दो इक्वेशन बन जाएगी हमारी, इन्हें हम नंबर्स दे देंगे। लेट 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन नंबर 1। 11x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 26, ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब यहां पर हम देखेंगे कि किस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है। x का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में 5 है, दूसरी इक्वेशन में 11 है। y का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में 3 है और दूसरी इक्वेशन में 3 है, यानी कि y वेरिएबल ऐसा है जिसके कोएफिशिएंट सेम है। तो यहां पर y वेरिएबल एलिमिनेट होकर हमें x की वैल्यू मिलेगी, फिर x की वैल्यू की मदद से y की वैल्यू भी मिलेगी। नाउ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम जो वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट्स के साथ में है उनके कोएफिशिएंट्स की साइन को देखेंगे। पहली इक्वेशन में 3 कोएफिशिएंट के साथ में माइनस का साइन है, दूसरे इक्वेशन में 3 कोएफिशिएंट के साथ में प्लस का साइन है, यानी कि कोएफिशिएंट अपोजिट साइन में है। तो जब अपोजिट साइन में है तो हमें ऐड करना होता है, इसलिए हमें इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 में ऐड करना है हमें 11x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 26। 5x प्लस 11x ये हो जाएगा 16x, माइनस 3y प्लस प्लस 3y ये हो जाएगा -3y प्लस प्लस इज प्लस 3y, -3y प्लस 3y इज 0। तो यहां पर हो जाएगा 0y या फिर हम 0 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज 6 प्लस 26, 6 प्लस 26 होता है 32, तो ये आएगा 32। 16x प्लस 0 इज 16x, दैट विल बी इक्वल टू 32। 16x हमें x की वैल्यू निकालना है, x का कोएफिशिएंट 16 है, यानी कि 16 और x मल्टीप्लिकेशन में है। x की वैल्यू निकालने के लिए 16 को उधर शिफ्ट करेंगे, यहां पर मल्टीप्लिकेशन में है, वहां पर आकर डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि अपॉन में आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 32 अपॉन 16। नाउ इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इन दोनों टर्म्स को हम सेम टेबल से कट करके फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 16 के टेबल से कटिंग होती है, यहां पर 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 को हम लिखेंगे 2, सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2। नाउ y वेरिएबल एलिमिनेट हुआ और हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू को यूज करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे हम और y की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू आसानी से निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि किस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट प्लस है, उसके अंदर रखेंगे हम। सो इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट प्लस है, इसलिए हम इक्वेशन 2 में x इज इक्वल टू 2 रखेंगे। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है 11x प्लस 3y is equals to 26. Now 11 into x की जगह पर हमें रखना है 2, so ये हो जाएगा 11 into 2 plus 3y is equals to 26. 11 2s are 22 plus 3y is equals to 26, प्लस 3y के साथ में 22 है, 3y के साथ में 22 का टर्म एडिशन में है, 22 को पहले उधर लेकर जाएंगे हम, इधर बच जाएगा 3y, 26 अपनी जगह पर एज इट इज है,
22 यहां पर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -22। 3y इज इक्वल्स टू 26 माइनस 22, दैट मीन्स 3y इज इक्वल्स टू 4। नाउ y की वैल्यू निकालना है हमें, y के साथ में 3 मल्टीप्लीकेशन में है, 3 को इधर लेकर आएंगे वो डिवीजन में हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4/3। नाउ यहां पर ये सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है, मतलब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। 4 और 3 दोनों किसी एक टेबल से कट नहीं होते हैं, इसलिए y की फाइनल वैल्यू 4/3 ही रहेगी। सो इस तरह से ये होगा क्वेश्चन सॉल्व, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया है। सो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड का टाइप 1। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड का टाइप 2 देखेंगे। जैसे ही हमारा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कंप्लीट हो जाता है, तो एक स्पेशल वीडियो रहेगी जिसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। पर टाइप कम से कम 10 क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चंस आंसर के साथ में दिए जाएंगे, मतलब फाइनल आंसर के साथ में एक्स और वाई की जो वैल्यूज निकल रही है उसके साथ में दिए जाएंगे, ताकि आप प्रैक्टिस करके इन मतलब एलिमिनेशन मेथड को ज्यादा से ज्यादा पक्का कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हम टाइप 2 एलिमिनेशन मेथड की।